हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो आपका अपने परिवार एवं जीएस सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपके लिए बायोलॉजी का क्लास जो है वो फ्री में चल रहा है, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो बिहार दरोगा हो, ठीक है, या बीपीएससी हो, बीपीएससी पीटी, या आपका कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपका जो बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है, इसमें एग्जाम में जो जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस आधार पे ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। और एक वीडियो में एक टॉपिक टोटल कंप्लीट करवा दिया जा रहा है, पहले थ्योरी, फिर उसके बाद में उससे पूछा हुआ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर जब लास्ट में आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है पोषण, ठीक है। पोषण में हम विटामिन का जो क्लास है वो पीछे दे चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो विटामिन का क्लास पढ़ लीजिएगा। यकीन मानिए आप एक बार क्लास पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई ऐसे किया जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं पोषण। पोषण के अंतर्गत यहाँ आपको देखना है कि पोषक पदार्थ यानी कि ऐसा पदार्थ जिससे कहीं ना कहीं शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता हो, ठीक है, शरीर वृद्धि करता हो, समझे। तो उस सभी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ। और ये कहीं ना कहीं हमको संतुलित आहार से मिलता है। पोषक पदार्थ किससे मिलता है? संतुलित आहार से। तो अलग अलग चीज है जिसको पोषक पदार्थ के अंतर्गत हम लेते हैं। और ये होता है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, मुख्यतः यही होता है। फिर जल, खनिज, लवण भी होता है, लेकिन मुख्यतः आपका यही होता है, ठीक है। तो विटामिन का क्लास आपका हो चुका है, इसलिए इसमें टिक लगा हुआ। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए सबसे पहले। देखिए कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है 1:2:1 में होता है। ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जब आप ये तीनों पढ़ेंगे तो देखेंगे कि खाली प्रोटीन में नाइट्रोजन होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा। अब प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होगा। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 1:2:1 के रेशियो में होता है, जबकि वही वसा में जो है ये रेशियो में नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है और 1:2:1 के रेशियो में होता है। अब ध्यान दीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो यह जो पदार्थ है वो स्वाद में मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। और इसलिए इसको सकरा भी कहते हैं। चीनी वगैरह जो होता है तो किसके अंतर्गत आएगा? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट से मुख्य रूप से हमको क्या मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से तत्काल आपको ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से मुख्य रूप से क्या मिलता है पूछा जाए तो ऊर्जा मिलता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होता है, ठीक है। और ये स्वाद में मीठा होता है। इसमें सकरा मुक्तता पाया जाता है। और इसका स्रोत क्या है? चावल। चावल खाइए, गेहूं खाइए, जौ, मक्का, आलू, केला, शहद। देखते हैं कहा जाता है केला दूध खाओ, ठीक है, एनर्जी मिलेगी जब दौड़ता है बच्चा तब, ठीक है। चावल, गेहूं, मक्का, आलू हो गया। उसके बाद में केला, दूध, यहाँ पे अमरूद, गन्ना, ये सब जो होता है इस सब से आपका कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, समझे। शहद से कार्बोहाइड्रेट मिलता है कि नहीं? तो मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः हम 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में? 3 भाग। अब यहाँ पे देखिए मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एकल। मोनो का मतलब क्या होता है? एकल, यानी एक, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं कार्बन के एक ही प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसमें दो दो होते हैं, मतलब 2 गो मोनोसेकेराइड मिलेगा तो डाइसेकेराइड बनेगा, और 2 गो से ज्यादा मोनोसेकेराइड मिलेगा तब बनेगा पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में क्या होता है? तो कार्बन ही सिर्फ होता है, कार्बन का ही फॉर्मेशन होता है सिर्फ, क्योंकि एकल है ये, एक प्रकार का। डाइसेकेराइड तो 2 गो मोनोसेकेराइड मिलेगा तो क्या बनेगा? डाइसेकेराइड, ठीक है। और 2 से ज्यादा मोनोसेकेराइड मिल जाएगा तब बनेगा पॉलीसेकेराइड। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि इसमें 2 गो मोनोसेकेराइड मिलेगा तो डाइसेकेराइड, और 2 प्लस जब मिलेगा तो क्या बनेगा? पॉलीसेकेराइड, ठीक है। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होगा। देखिए मोनोसेकेराइड के बारे में, ठीक है। देखिए
यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, सीधा एकल बॉन्ड है, ठीक है, तो सबसे सरल, ठीक है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। मोनो का मतलब होता है एकल या एक, आपको बता ही चुके हैं। यह एक प्रकार के कार्बन के अणुओं से बना होता है, तो एकल होता है यानी कि एक प्रकार के कार्बन के अणु से क्या होगा, ये बना होगा। और सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन होगा, मोनोसेकेराइड होगा, ये ध्यान रखिएगा। पाचन जो होता है ना, तो इसे अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है, पाचन की क्रिया में अंतिम रूप से इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब इसको भी हम बांट के पढ़ते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लाइकोज। अब यहाँ पे एक एक करके देखिए, तो ध्यान दीजिए, ग्लूकोज जो होता है यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, क्या करता है, तुरंत ऊर्जा कौन देता है, ग्लूकोज देता है, ठीक है। और इसका सूत्र ध्यान रखना है C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। तुरंत ऊर्जा कौन देता है, ग्लूकोज देता है। किसके अंतर्गत आएगा, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब क्या होता है, एकल होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट में कितना अनुपात में होता है, 1:2:1। तो ऐसे आपको रिकॉल भी करते चलना है, ठीक है। हाँ, शरीर का ईंधन भी किसको कहा जाता है, तो ग्लूकोज को। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, शरीर का ईंधन, ठीक है, तत्काल ऊर्जा देने का काम करता है। अब आइए फ्रुक्टोज, तो सबसे मीठी प्रकृति का ये शकरा होता है। फ्रुक्टोज क्या होता है, सबसे मीठा प्रकृति का शकरा होता है, ठीक है। फल में फ्रुक्टोज पाया जाता है, और इसका सबसे बेहतर उदाहरण है, एग्जाम में पूछा हुआ था बीपीएससी में भी, शहद। शहद किसका उदाहरण है, फ्रुक्टोज का, शहद फ्रुक्टोज का। फल में क्या, मीठा फल में फ्रुक्टोज, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस सबसे मीठा प्रकृति का कौन होता है, तो फ्रुक्टोज होता है। चलिए आगे देखिए, शहद की शकरा भी कहा जाता है इसको, तो यही पूछा हुआ है एग्जाम में। आगे देखिए ग्लैक्टोज, या आमतौर पर प्रकृति में ग्लैक्टोज जो है, तो ग्लैक्टोज का आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, या आमतौर पर प्रकृति में अन्य शर्करा से मिलकर बना होता है, ठीक है। आमतौर पर प्रकृति में बहुत सारा शर्करा से ही क्या होता है, मिलके बना होता है ग्लैक्टोज। इसमें जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, खट्टा क्रीम हो गया, जो भी खट्टा खट्टा होगा, समझे, दही हो गया, तो ये सब में लैक्टोज के रूप में ग्लैक्टोज का सबसे अच्छा ये खाद्य स्रोत है। तो लैक्टोज, क्योंकि दूध से दही जमता है, किसके कारण, तो लैक्टिक एसिड, समझ रहे हैं ना बात। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दूध, मक्खन, खट्टा क्रीम, दही जो है, तो लैक्टोज के रूप में ग्लैक्टोज का सबसे अच्छा स्रोत है। लैक्टोज के रूप में ग्लैक्टोज का अच्छा स्रोत क्या है, दूध, दही, मक्खन, जो भी खट्टा वगैरह हो, ये सब, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, तो आप मोनोसेकेराइड में क्या क्या पढ़े हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। शकरा क्या होगा बताइए, फ्रुक्टोज होगा, ठीक है। ग्लूकोज से तत्काल एनर्जी मिलेगा, समझे। खट्टा अगर पूछे कि खट्टा मक्खन हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, तो ये क्या होगा आपका, लैक्टोज के तहत ग्लूकोज होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। डाइसेकेराइड, तो आप देखें, मोनोसेकेराइड कार्बन के एक ही अणुओं से मिलकर बना था, और ये दो मोनोसेकेराइड के मिलने से बनेगा क्या, डाइसेकेराइड, ठीक है। चलिए, दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा, डाइसेकेराइड बनेगा। अब ये आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलेगा तो बनेगा माल्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज, ठीक है। और इससे बनता है शराब, शराब, समझे। हाँ, कौन सबसे बड़ा, तो 2 पाउच पी के अपने पैर पर खड़ा, वह सबसे बड़ा। सुने हैं ना कि राम बड़ा कि हनुमान बड़ा, पूरा कहानी सुने हैं, ठीक है। हाँ, अगर हनुमान बड़ा तो राम के चरणों में क्यों पड़ा, समझे। तो ये सब सुने हैं, तो यही ध्यान रखिएगा कि जो शराब है ना, शराब, ये कहीं ना कहीं जो बनता है तो किसके द्वारा, माल्टोज, माल्टोज इसमें होता है। तो ग्लूकोज ग्लूकोज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, माल्टोज। ग्लूकोज फ्रुक्टोज को मिलाएंगे तो बनेगा सुक्रोज, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं सुक्रोज का मात्रा होता है किसमें, चीनी में। चीनी बनाने के लिए किसका यूज, सुक्रोज का। इसका फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है, समझे। C12H22O11 होता है। ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है। इसको एक बार कमेंट आप कर लीजिएगा, समझे। फिर देखिए, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज के साथ ग्लूकोज जब मिलता है तो लैक्टोज बनता है, ठीक है, यानी कि, और ये मात्रा किसमें होता है, दूध और दही में। तो ये चीज आप देख चुके हैं, समझे। तो माल्टोज शराब, ठीक है। फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज क्या होगा, तो शहद वगैरह। फ्रुक्टोज क्या था, शहद वगैरह था, ठीक है। सुक्रोज तो चीनी, और अगर कहेंगे कि लैक्टोज तो दूध और दही।
तो ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए, पॉलीसेकेराइड, यह सबसे जटिल शर्करा है। अब इसमें क्या होगा, दो से अधिक मोनोसेकेराइड के अणु जब मिलेंगे तब बनेगा पॉलीसेकेराइड। आज दो मिल रहे थे तो डाइसेकेराइड। ठीक है, तो ये बात को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यह सबसे जटिल शर्करा कौन है, पॉलीसेकेराइड। सबसे जटिल शर्करा कौन है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, निर्माण दो से अधिक मोनोसेकेराइड इसमें भाग लेते हैं, मतलब निर्माण में। कार्य क्या होता है, भोजन को संचित करना। तो पॉलीसेकेराइड का एक्चुअली काम क्या होता है, भोजन को स्टोर करना यानी संचित करना। अब इसमें देखिए पॉलीसेकेराइड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे आपका स्टार्च। क्या पढ़ेंगे, स्टार्च। तो पौधा में पाए जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है, पौधा में पाए जाने वाला वैसा पदार्थ जिसको हम खाते हैं। ठीक है, तो खाते हैं तो उसमें किस चीज का मात्रा होता है, स्टार्च का मात्रा होता है। किसका, स्टार्च का। तो ये ध्यान रखिएगा। सेलुलोज पौधा के ऊपर का भाग होता है, पौधा के ऊपर का जो जैसे छाल वगैरह होता है, तो वो कहीं ना कहीं सेलुलोज का बना होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि पौधा का जो कोशिका भित्ति होता है, क्योंकि पौधा के ऊपर जो होता है वो कोशिका भित्ति होता है और मनुष्य के ऊपर कोशिका झिल्ली होता है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो सेल चैप्टर पढ़ाया गया है, ठीक है, उसको आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, समझे। ऑफलाइन क्लास का है, वो वीडियो रिकॉर्ड करके डाला गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि पौधा का ऊपर का भाग यानी जैसे छाल वगैरह हो गया तो वो कहीं ना कहीं सेलुलोज का बना होता है, जबकि पौधा का खाने वाला भाग बना होता है स्टार्च से। कथी से, स्टार्च से। तो ध्यान रखिएगा। कवक का कोशिका भित्ति कथी से बना होता है, काइटिन से। अगर मान लीजिए पूछे कि पौधा का कोशिका भित्ति, पौधा का क्या, कोशिका भित्ति, तो पौधा का कोशिका भित्ति भी क्या कथी से बना होगा, तो सेलुलोज से बना होगा। पौधा का कोशिका भित्ति भी सेलुलोज से बना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन से। एग्जाम में ये सब बहुत बार पूछा है, ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ग्लाइकोजन तो जानवरों में ऊर्जा आरक्षित करने का कार्य करता है। जानवर में भी जो ऊर्जा स्टोर होता है तो कहीं ना कहीं एनिमल जो होता है ना, क्या एनिमल, तो एनिमल में ऊर्जा जो स्टोर होता है, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है एनिमल में, यानी कि ऊर्जा जमा होता है तो कहाँ होता है, ग्लाइकोजन में। तो आप इसमें पढ़ लिए टोटल क्या क्या पढ़े, स्टार्च पढ़े, सेलुलोज पढ़े, ठीक है, उसके बाद में काइटिन पढ़े और उसके बाद में ग्लाइकोजन पढ़े। ठीक है, तो कवक का कोशिका भित्ति काइटिन से। उसके बाद में पूछेंगे पौधा का कोशिका भित्ति, तो स्टार्च हो गया कि एथी होगा, बताइए जल्दी, सेलुलोज होगा। ठीक है, पौधा का खाद्य पदार्थ स्टार्च से। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। और जानवर में भोजन का संग्रह होता है ग्लाइकोजन में, समझे। उधर शहद फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज, सुक्रोज कथी से, चीनी से, माल्टोज शराब। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपसे पूछ दे कि आप बताइए ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, तो लैक्टोज, लैक्टोज का मात्रा दूध और दही में। तो पीछे का एकदम रिकॉल करना है, मतलब दिमाग को इतना घुमाइए कि दिमाग कहे कि भाई इतना मत कंफ्यूज कर, अब याद कर लेंगे, छोड़ दे, रहे दे, समझ रहे हैं ना। तो इसको नहीं घुमाइएगा, प्रेम से हाँ पढ़ते जा रहे हैं आगे, मैं होगी आज के क्लास खत्म। जब ऐसे देखोगे तो बाबू रिजल्ट नहीं होने वाला है। बात बुझाया, मास्टर भले कह देगा कि हाँ हो जाएगा, लेक्चर हमारा एक बार सिर्फ देखना है, नहीं होगा। पीछे का जब तक रिकॉल नहीं करेंगे किसी एग्जाम में रिजल्ट आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे जितना जरूरी पढ़ना है उससे ज़्यादा जरूरी रिवीजन करना है। आप अगर अपने शेड्यूल में अगर पढ़ाई रख रहे हैं कि हमको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर एक सब्जेक्ट को देना है तो उसमें आधा घंटा कम से कम रिवीजन भी रखिए। समझ रहे हैं ना बात, एकदम जरूरी है रिवीजन। तो आप पढ़ भी रहे हैं तो पीछे वाला इसीलिए हम बोलते रहते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग अगर रिकॉल करे उसको भूले नहीं। ठीक है, और ये चीज तुमको फ्री में अभी मिल रहा है तो इसका आप यूज करिए। ठीक है, फिर बाद में यही चीज मान लीजिए कि यही सब बाद में अगर प्राइवेट हो जाता है फिर पेड में चल जाएगा तो फिर आप कहिएगा कि, समझ रहे हैं ना बात। तो इसलिए फ्री का फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ज्यादा बच्चे के पास। ठीक है, क्योंकि ये सब टॉपिक है जहां से खूब क्वेश्चन आता है। तो ऐसे में मतलब आप किसी का सहयोग का भावना रखेंगे ना तो भगवान भी आपके प्रति थोड़ा तत्पर रहेंगे, दयालु भाव उनके अंदर रहेगा और फिर आप भी जल्दी सक्सेस होंगे। ध्यान दीजिए, फैट यानी वसा। ठीक है, तो ये इसका स्रोत क्या क्या, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, समझे, मांस वगैरह हो गया, ये फैटी चीज है। अब ध्यान दीजिए, अब कार्बोहाइड्रेटवा अगर खाता है कोई तो कार्बोहाइड्रेट खाता है तत्काल एनर्जी, प्रोटीन का खाएगा तो बढ़िया एकदम बॉडी सोडी एकदम साफ ऐसे होगा। समझ रहे हैं बात। लेकिन फैट बहुत ज्यादा खा लिया ऐसे होगा। बात बुझाया, तो नहीं हट ये हट तो नहीं निकले दें,
बात बुझा? तो कहने का मतलब कि ज्यादा आप फैट वाला चीज खा लेंगे तो पूरा बॉडी फूल जाएगा एकदम। और देखिए जब वसा ज्यादा खा लेंगे, क्योंकि वसा ज्यादा खाएंगे तो वसा में सबसे ज्यादा आपको एनर्जी मिल जाता है। आप ध्यान दीजिए कि 1 ग्राम वसा लेने पर 9.2 कैलोरी मिलता है, जबकि 1 ग्राम ध्यान दीजिए, 1 मिनट, जबकि ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है, जबकि 1 ग्राम जो है ना, 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर लेंगे तो यहाँ पे 4.2 कैलोरी मिलेगा, ठीक है, ऊर्जा। और प्रोटीन भी लेंगे, क्या लेंगे, प्रोटीन भी लेंगे 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम, तब भी आपको 4.2 कैलोरी के आसपास ही मिलेगा। तो ज्यादा ऊर्जा किस में मिलता है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है, तो ज्यादा मिलता है वसा में। ज्यादा किस में मिलता है, वसा में, ठीक है। ये बात को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अभी तेलीय होता है तो वसा का चीज खाइएगा तो मोटा जाइएगा, चर्बी फेंक देगा, गाल पूरा फूल जाएगा, समझे, पेट पूरा फूल जाएगा एकदम, हाथ एकदम हापुड़ लेखा ऐसे ऐसे चलिएगा, समझ रहे हैं बात, ठीक है, हाँफ जाइएगा जल्दी। अब ऐसे में क्या होगा कि मोट आदमी के ठंडा कम लगता है, ये को फायदा होता है, मोट आदमी के ठंडा कम लगता है उसका, क्योंकि बॉडी हीट रहता है, गर्म रहता है, और ठंडा है तो ऊपर चर्बी पूरा निकला है तो ये रोक दे रहा है, समझे। अब पातर आदमी के ठंडा ज्यादा लगता है, पातर आदमी के ठंडा ज्यादा लगता है। तो इसे देखते हैं, औरत सा शादी ब्याह लगन उगन के जब टाइम होगा तो देखिएगा ठंडियों में मरते रही के हेपर ले पहले कपड़ा एकदम साफ, कानून में कुछ नहीं बनले, एकदम स्टाइल में साफ पहुंच जाती है। आज आपकी लड़का सा एकदम कान उन में गाती उती बांधने तक में इलाक के कुर्ते जाता है ऐसे, बात बुझा। लेकिन लड़की से एकदम साफ मेकअप वेकअप लगा ले, ना बाल खराब हो जाएगा पूरा, एकदम बाल वाल एकदम खुला उल्ला रख ले, समझे। आप स्वेटर नहीं पहनती है, अचल देती है, क्योंकि शरीर में चर्बी का मात्रा होता है, और चर्बी का मात्रा रहेगा, फैट का मात्रा ज्यादा रहेगा तो ठंडा कम लगेगा, समझे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आगे देखिए यहाँ पे इसका स्रोत क्या क्या है, पनीर, मक्खन, घी, तेल, ये ज्यादा खाने से आपके अंदर फैट का मात्रा बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए वसा का प्रकार, वसा के प्रकार में ध्यान दीजिए, इसको 2 प्रकार से बांटते हैं, एक संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। तो यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को क्या करता है, बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कौन बढ़ाता है, तो संतृप्त वसा। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कौन ठीक बनाए रखता है या घटाता है, तो असंतृप्त वसा। तो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाएगा संतृप्त, घटाएगा असंतृप्त, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब कौन संतृप्त है या कौन असंतृप्त है, ज्यादा फायदेमंद कौन है, तो ज्यादा फायदेमंद है असंतृप्त। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को जो घटाएगा वो ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा फायदेमंद कौन है, असंतृप्त। अब क्वेश्चन कहां से आता है, तो क्वेश्चन आता है कि कौन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है कौन घटाता है, तो उसका एग्जाम्पल एक्चुअली में आता है, ठीक है। अगर ज्यादा डीप में जाएगा तो संतृप्त वसा में होगा पनीर, मांस, घी, ये सब बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा खाएंगे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ेगा, फिर ये हानि कर देगा, बात बुझाया, ध्यान रखिएगा, समझे। असंतृप्त तो यह शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में सहायता करता है, और मानव स्वास्थ्य के लिए ज्यादा जरूरी कौन है, असंतृप्त, कौन है, असंतृप्त। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां पे देखिए जैसे में क्या है, काजू, बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, तो ये सब जो है काजू, बादाम, मूंगफली, ठीक है, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, तो ये सब आपका असंतृप्त वसा का उदाहरण है। तो ये सब ज्यादा फायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को, जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है उसको रोक के रखता है, समझे, या समाप्त करता है, ठीक है। तो ये शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है घी वगैरह की अपेक्षा। घी वगैरह भी फायदेमंद है, ठीक है, लेकिन अति नहीं। एक कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते, किसी भी चीज का अति खराब होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कार्य क्या, तो ऊर्जा संग्रहित करता है, ठीक है, वसा बाहरी आघात से बचाता है शरीर को, ज्यादा जौन मोट होगा, अब कौन पातर है मारे एक छड़ी खींच के, समझे, नहीं सुनाया, एक छड़ी खींच के मार दिए, गुस्सा अगर आ गया तो खींच के मारे तो हड्डी पर लगेगा तो बड़ा दर्द होगा, समझे। लेकिन मोट है तो एक ही हाथ पर पीटा जाता है, सब 2-3 डंडा, मान लीजिए 2 डंडा पीटना है तो पत्थर का है तो ये को लगेगा तो एकदम छलमलाएगा, फिर दूसरा का देगा। लेकिन जो मोटका सा है, सर जी हल्के में ले लेता है सब, कितनों चपका के दीजिए एक के ऊपर सहलेगा। कारण है कि उसके बॉडी के ऊपर क्या है, फैट का मात्रा ज्यादा है,
ठीक है, और ये बाहरी आघात से बचाता है, तो ज्यादा सह सकता है मोटका सम, समझे, तो ध्यान रखिएगा। अब तापमान को भी बनाए रखता है, तो तापमान को भी क्या करता है, बनाए रखता है, टेम्परेचर को भी शरीर में बनाए रखता है। यही से लड़की सा औरत से क्या होती है कि शादी ब्याह में बिना मतलब ओढ़ले ओढ़ले कुछ जैकेट वैकेट भी ना पहिरेगी और ऐसे ही घूमते फिरते रहेगी खूब ठंडियों में। बात बुझाया, समझे। तो मोटकी सा जो है मोटका सब जो है तो उस के कहीं ना कहीं ये सब फायदा हो जाता है कि पिटाने उठाने में दिक्कत नहीं होता है, समझे। और उसके बाद में शरीर का टेम्परेचर जो है बनाए रखता है, तो ठंडा कम लगता है। हाँ, दिल पर नहीं लगा सब, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, क्योंकि हम पातर है तो पातरे के ना फेवर करेंगे हो, हैं, मोट के थोड़े कर देंगे। ध्यान दीजिए, प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का मात्रा भी होता है, और एग्जाम में ये चीज पूछता है कि निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन का मात्रा होता है, तो प्रोटीन में। कार्बोहाइड्रेट में होता है नहीं, वसा में नहीं, प्रोटीन में बिल्कुल होता है, कह देना नहीं बोका। देखो यहाँ, अब देखो अणुओं से मिलकर ये बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अणु से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन। इस शरीर का वृद्धि करने का काम, अंग के मरम्मत करने का, जैसे चोट वोट लग गया तो अंग के मरम्मत करने का काम कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आ जाइए, मनुष्य के शरीर में कई प्रकार का कहीं ना कहीं प्रोटीन बनता है, 20 प्रकार का। 10 गो तो ऑलरेडी ऐसा ही बन जाता है, कोनो कुछ जरूरत नहीं है, 10 गो ऐसा ही बन जाता है। 10 गो के लिए हम खाते हैं प्रोटीन का सामान कि वो 10 गो का हो जाए, बन जाए। तो शरीर में कई प्रकार का प्रोटीन, तो मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। 10 भोजन के द्वारा और 10 शरीर में स्वयं निर्मित होते हैं, 10 को खुद बन जाता है, ठीक है, और 10 को भोजन के द्वारा। प्रोटीन जो है प्रति ग्राम 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, आपको बता दिए थे। वसा कितना करता है प्रति ग्राम, 9.2 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट 4.2, प्रोटीन 4.2, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा एकदम, आपको भूलना नहीं है। मेरा क्लास मतलब एकदम पूरा दुख दर्द वही में खलास, समझ रहे हैं ना बात। हाँ, ये नहीं कि क्लास खत्म हो गया था हई कथिर ले, नहीं, हम रिकॉलेज में करा देते हैं। बात बुझाया ना, लास्ट में क्वेश्चन भी कराएंगे। ध्यान दीजिए, प्रोटीन का स्रोत दूध, पनीर, दाल, मांस, अंडा। दूध, पनीर, दाल, मांस, अंडा, इस सब कदी का स्रोत है प्रोटीन का, समझे। तो दूध, पनीर, दाल, मांस, अंडा। अच्छा, वसा का भी स्रोत था, कथी, पनीर। तो कुछ कुछ जो होता है ना कॉमन होता है, क्या होता है, कॉमन होता है। कितना गुणा नहीं होता है, मन रखनी होता है, इनहू मन रख देगा, उनहू मन रख देगा। बात बुझा है, एहू पार्टी में मिलल है, एहू पार्टी में मिलल है, और देखा जौन जीता, मान लो कि एहू विधायक के साथ घूम रहा है, कुछ इनहू घूम रहा है, ठीक है। विधायक के क्या पता है, इनहू इनहू दोनों पार्टी में है, जौन जीता होकर झंडा लेके हाँ 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 जिंदाबाद 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 कर देता है नू, कितना गोड़ा। तो वह बात है यहाँ पे कि कुछ गोड़ा जो होता है इनहू और उनहू होता है, ठीक है। चलो ध्यान दो आगे, प्रोटीन के कमी से कुछ रोग होता है, एक होता है क्वासियोर और एक होता है मरासमस। अब दोनों में अंतर क्या है, तो अगर लड़का कि हाथ पैर पूरा पतला हो एकदम कंकाल की तरह, लेकिन पेट घैला लेखा निकलल हो, हड़िया लेखा पेटवा निकलल हो, हाथवा गोड़वा बहुत पतला हो, तो कहेंगे कि एकरा क्वासियोर रोग हो गया है। कथी, क्वासियोर हो गया है। लेकिन हाथ गोड़ के साथ पेट पूरा धसल हो, अंदर पूरा फट्टी फट्टी दिख रहा हो, पेट भी अंदर एकदम पीठ में सटल हो, समझे, यानी कि पेट भी नहीं निकला हो, कुछ नहीं, एकदम सब सूखा हुआ हो एकदम, समझे, तो कहेंगे मरासमस रोग हुआ है। कौन रोग, मरासमस। अगर पूरा पातर है एकदम, खाली पेट एते चुके निकलल है हड़िया लेखा, तो कहेंगे क्वासियोर हुआ है। कथी हुआ है, क्वासियोर रोग। तो देखिए हई बउआ के, ठीक है, कि पूरा एकदम देख रहे हैं, हाथ एकदम कितनी पातर है, पूरा का कितनी पातर है, गोड़ देख रहे हैं, गोड़ कितनी पातर है, देख रहे हैं कितनी पातर है, ठीक है। लेकिन हाई देखिए पेटवा निकलल है, यहाँ पेटवा का है, पेटवा निकलल है, ठीक है। तो यानी कि इसको कौन रोग हुआ होगा, तो क्वासियोर। कौन रोग, क्वासियोर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिसका पेट भी नहीं निकलल होगा मरासमस, समझे। हाँ, देखिए आप इस चित्र में अच्छा से देख सकते हैं, चित्र में अच्छा से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एक ये लड़का है, इसका पेट तक भी अंदर पूरा धंसा हुआ है, पेट तक भी अंदर क्या है, पूरा धंसा हुआ, ये फट्टी फट्टी पूरा दिख रहा है, ठीक है, और पेट भी अंदर पूरा धंसा हुआ है। तो इसको कौन सा रोग होगा, मरासमस। कौन सा होगा, मरासमस, ठीक है, मरासमस रोग होगा। जबकि एक ये लड़का है तो इसका पेट निकला हुआ है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं फैटी लीवर। क्या है ये,
फैटी लीवर है, यानी कि ये बड़ा है तो इसका पेट निकला हुआ है, पेट का है निकला हुआ है, बाकी सब एकदम पतला पतला है, तो इसको कौन रोग होगा? क्वासियोर। क्वासियोर कौन रोग होगा? क्वासियोर। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वासियोर, क्वासियोर में पेट हड़िया लेखा निकलल होता है और मरासमस में कुछ नहीं निकलल होता है, सब एकदम कंकाले होता है। समझे? चलिए, अब ये कुछ फैक्ट है, देख लीजिए। आयरन के कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन के कमी से एनीमिया रोग होगा, यानी कि आयरन के कमी से एनीमिया रोग होने का मतलब क्या है? अभी एक डाटा आया है, समझे, कि बिहार में खास करके लड़कियों में बहुत ज्यादा ये रोग हो रहा है। लड़कियां सके नखड़ा बहुत ज्यादा है, समझे, रात में नहीं खाएंगे, हमरा खाने का मन नहीं है, समझे, जो के शादी ब्याह हो गया ओकरो साथ ही प्रॉब्लम है। ठीक है, आप वहीं खा लीजिए, न तो बाहर से, सुनिए ना, बाहर से खा के चल आइएगा। ठीक है, आज मेरा मन ठीक नहीं है, तो अपने खाना खाएगी नहीं, कह दी कि बाहर से खा के चल आइएगा आप, समझे। अब ऐसे में खाना जब नहीं खाएगी टाइम से तो ओकरा रोग पकड़ लेगा एनीमिया, बुझाया? उसमें खून का कमी होते जाता है, खून का कमी होते जाता है, समझे। तो ये किसके कमी से होता है? तो आयरन के कमी से होता है। बात बुझाया? हाँ। और जौन शादी ब्याह नहीं हो बेल है तो वो सगरे नहीं खाएंगे, खाने का मन नहीं है, हई है हऊ है। अब के जानता है एकरा पीछे का कहानी है? बात बुझाया? कितना गोड़ा के ऐसा ही मतलब ब्रेकअप तरीका भयल है तो सब अलगे वही टेंशन में खानो खाना छोड़ देता है। अरे गधा, अपना पर ध्यान दो कि नहीं, जब सब के टेंशन तुम लोगे तो फिर तो दिक्कत तुमको हो ही जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हो जाता है कि कहीं ना कहीं खाना टाइम से नहीं खाती हो। और ये डाटा नया आया है, ये हम करंट अफेयर का डाटा आपको पढ़ा रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद में यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आयोडीन के कमी से घेगा रोग होता है। ठीक है, और घेगा रोग जो होता है तो ये कहीं ना कहीं किस ग्रंथि में, किस ग्रंथि का फूल जाना इसमें होता है? तो थायराइड जो ग्रंथि होता है, ये गर्दन जो है ना, गर्दन, तो यहीं पे एक ग्रंथि होता है, यहीं पे एच के आकार का, कैसा? एच के आकार का, ऐसा ऐसा। ठीक है, एक ग्रंथि होता है गर्दन के पास में। ठीक, तो ये जो ग्रंथि होता है यही है थायराइड ग्रंथि, और यही फूल जाएगा तो घेगा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? घेगा रोग। तो ये ध्यान रखिएगा, समझे? हाँ, इसको TSH भी बोलते हैं, एक STH भी होता है, आगे पढ़ाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जल से 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। का जल से ऊर्जा प्राप्त होता है तो कितनों पानी पी लीजिए उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हमको खाना का भी जरूरत पड़ता है। बात बुझा? पानी पी के आप कुछ टाइम तक रह सकते हैं, लेकिन खाना का जरूरत भी पड़ ही जाता है, क्योंकि पानी से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। शरीर में जल का मात्रा है 60 से 70%, तो बउआ छाप जोन होता है ओकरो पता होता है। बात है कि नहीं? है, ये है कि नहीं? है, ये है। ठीक है, हाँ। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है अमाशय में, पेट में। कहाँ? पेट में। ठीक है, अगर पूछ देते कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो इस कार्बोहाइड्रेट पाचन, इसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो ये मुख में होता है। कहाँ होता है? मुख में। ध्यान रखिएगा, मुंह में चालू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। कहाँ होता है? अमाशय में। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अभी ये चैप्टर आपका पढ़ाया नहीं गया है, पाचन तंत्र पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा ये हर एक चीज। ठीक है, कि हम मुख से कोई चीज खाते हैं, फिर ग्रास नली होता है, फिर अमाशय में आता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर एनस के द्वारा वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये सब आपको पढ़ाएंगे। इसी में साइड में आपका लीवर होता है, पैंक्रियाज होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज किस प्रकार का? तो आप पढ़े थे बाबू, पढ़े थे ना मोनोसेकेराइड में, और मोनोसेकेराइड में ही आप पढ़े थे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज पढ़े थे, और उसके बाद में क्या? तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज पढ़े थे।
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड। क्या है, मोनोसैकेराइड। चलिए आगे ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? तो सबसे बढ़िया दाल। कदी दाल, दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आप बताइए, स्टार्च किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो आप हमको बताइएगा। तो स्टार्च बताइए, सबसे लास्ट वाला में पढ़े थे। मोनोसैकेराइड में पढ़े थे क्या? नहीं। इसमें कभी पढ़े थे? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। क्या? ग्लैक्टोज। समझे? इसमें क्या क्या पढ़े थे? तो ग्लूकोज, ग्लूकोज मिलके क्या बना था? माल्टोज। कभी बना था? माल्टोज। ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलके सुक्रोज। क्या बना था? सुक्रोज। और ग्लूकोज और उसके बाद में ग्लैक्टोज मिलके लैक्टोज। ठीक है, तो ये तीन को बना था, तो ये भी होगा? नहीं। ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, तो पॉलीसेकेराइड, मोनो, डाई और पॉली, तीनों को ना था। समझिए, अमीनो अम्ल में क्या पाया जाता है? तो ये अमीनो अम्ल पाया जाता है प्रोटीन में। प्रोटीन में क्या प्रकार का, कै गो अमीनो अम्ल पाया जाता है? 20 गो। कै गो पाया जाता है? 20 को। ध्यान रखिएगा। 10 को इसमें, 10 को किसमें? बॉडी में ऑटोमेटिक निर्माण होता है। 10 खाने से मिलता है, खाने से मिलता है, खाएंगे प्रोटीन का चीज तब 10 को मिलेगा। 10 को बॉडी में ऑलरेडी बनता है। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। पॉलीसेकेराइड के अंदर कदी कदी आ रहा था, तो आप पढ़े थे स्टार्च आ रहा था। क्या आ रहा था? स्टार्च। स्टार्च के बाद में सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ठीक है, उसके बाद में बताइए, स्टार्च आ रहा था, फिर आपका सेल्यूलोज आ रहा था, फिर आपका काइटिन आ रहा था। ठीक है, हाँ, तो ये सब चीज इसमें आ रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा। कवक का कोशिका भी थी, काइटिन का बना होता है, तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए आगे। प्रोटीन के कमी से रोग, प्रोटीन के कमी से, तो ध्यान रखिए क्वासियोर। चलिए स्कर्वी बताए थे, किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी। रिकेटस, विटामिन डी के कमी से। एनीमिया, तो आयरन की कमी से। किसके कमी से? आयरन। आयरन किसके कमी से? आयरन के कमी से। ये सब चीज आपको पढ़ाया जा चुका है। पीछे का वीडियो बाबू देखा करिए और रिवीजन किया करिए, तबे रिजल्ट होगा। न तो ऐसा ही हवाबाजी करते रहिएगा, फलना सर के कोर्स, चिल्ला सर के कोर्स, नाम पर। एक नहीं कहा जाता है, गांव देहात में कहावत है कि नाम ही बनिया के पीछे सब कोई भागेला। ठीक बा, तो नाम पे सिर्फ आपको नहीं भागना है, कंटेंट देखना है, क्या पढ़ाया जा रहा है आपको। न तो फिर देखे थे ना कि बिहार दरोगा के एग्जाम के समय में घूंघट उठाओ, घूंघट उठाओ रे, टॉनिक पियाओ रे। समझे? आ एग्जाम में गिलो तो कुछ ना आओ रे। समझे? तो वह वाला हाल हो गया कि अभी लड़का का होता है कि नाम के पीछे खाली भाग जाता है, जबकि जब एग्जाम दे देता है, 2-3 साल बर्बाद कर लेता है, तब उसको सच्चाई का पता चलता है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट होगा। न तो ये हवाबाजी रील वाला दुनिया में भूल जाएंगे आप, गायब हो जाएंगे पूरा तरह से, फिर लाइफ बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद पछतावा के सिवा कुछ नहीं होगा। बात बुझाया? तो इसलिए एकदम मन लगा कर पढ़िए। कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जिससे आपको अच्छा लग रहा है, पूरा उसका फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करिए। टीचर जो पढ़ा रहा है ऑनलाइन में आकर के, और जो भी पॉपुलर आपको टीचर दिखता है, चाहे जो अभी मतलब नया पर जिसको आप जान रहे हैं लेकिन वो पहले से ऑफलाइन में पढ़ा रहा है, ऑनलाइन में अभी शिफ्ट हुआ है, वो सब टीचर मतलब ठीक ही पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको किससे ज़्यादा समझ में आता है और कौन बेसिक से हर चीज़ को पढ़ाता है, ये चीज़ जज करके तभी पहले टीचर का सिलेक्शन करना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा टीचर आपको मिलेगा तो आपका फ्यूचर बेहतर होगा। अगर खाली रीलबाज टीचर मिल गया तो फिर फ्यूचर आपका वो रीले देखते देखते निकल जाएगा, खाली मोटिवेटे करेगा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होगा। बात बुझा? तो ये ध्यान दीजिए। आगे देखिए, सुक्रोज किसका उदाहरण है? तो सुक्रोज किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको बताए थे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाएंगे तो कभी बनेगा? सुक्रोज बनेगा। कभी? सुक्रोज। तो सुक्रोज किसका उदाहरण होगा? मोनोसेकेराइड का? नहीं। डाइसेकेराइड का? बिल्कुल डाइसेकेराइड का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अभी आपको बताए थे। चलिए, एंजाइम किससे बने होते हैं? एंजाइम किससे बना होता है? तो एंजाइम प्रोटीन से बना होता है। किससे? प्रोटीन से। तो ये ध्यान रखिएगा, एंजाइम भी अलग चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना रेशियो में? 1:2:1। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये बच्चा के मेहनत से ही रिजल्ट आता है, टीचर आपको तो गाइड ही करता है ना। यहाँ टीचर कहता है हम इतना सिलेक्शन दिलवा दिए। रे तू घंटा दिलवाया, तू का सिलेक्शन दिलवाया हो?
कोई टीचर सिलेक्शन थोड़े दिलवाता है, टीचर को कि अगर हाथ में रहता तो अपने सब स्टूडेंट का सिलेक्शन दिलवा देता। बच्चा मेहनत किया तब उसका सिलेक्शन हुआ, आप अच्छा से गाइड किए तो कहिए कि हाँ हम जिस बच्चा को गाइड किए उसमें इतना बच्चा का रिजल्ट हुआ, ऐसे बोलिए हम इतना सिलेक्शन दिवा दिए, मतलब अलगे घमंड में चूर रहता है, मेहनत कौन किया निकाला कौन। ठीक है, आप पैसा लिए उसके बदला में आप उस चीज को फुलफिल करने का कोशिश किए, तो लेकिन मास्टर सबके क्या कहा जाएगा। ठीक है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है, तो ग्लूकोज ज्यादा संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में, बताया देना, और किस में, जानवर यानी एनिमल, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं एनिमल के अंतर्गत ही आते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का मेन काम कथी है, तो प्रोटीन का काम है शरीर निर्माण और मरम्मत, समझे, वृद्धि, शरीर का वृद्धि करना, चोट फूट में मरम्मत करना, समझे। ताप नियंत्रण करना किसका काम है, वसा का, किसका, वसा का। पूछेंगे ऊर्जा संग्रह, ऊर्जा संग्रह करना किसका काम है, कहीं ना कहीं तो ये भी वसा का है, किसका है, वसा का, समझे। हाँ, और ऊर्जा का निर्माण करना किसका काम है, तो वो कहीं ना कहीं हो जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, समझे, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सेलुलोज किसका प्रमुख घटक है, सेलुलोज किसका प्रमुख घटक है, तब पादप कोशिका भी थी, पादप पेड़ पौधा का ऊपरी भाग बताया थे सेलुलोज, खाने वाला खाद्य पदार्थ वाला भाग कौन था, स्टार्च, क्या था, स्टार्च। निम्न में कौन आवश्यक एमिनो अम्ल है, ठीक है, हाँ, अब कौन आवश्यक एमिनो अम्ल है ये आपको कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट करना है, इसका आंसर आपको पता करना है, फिर कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट करना है। ठीक है, और देखिए आपके लिए जब इतना मेहनत किया जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बच्चा के पास में आपको शेयर करना है। ठीक है, आप लोग क्या है कि पढ़ते हैं लेकिन उस चीज को मतलब आगे बढ़ाने का कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी को भी मोटिवेशन का जरूरत होता है, एक टीचर मोटिवेट होता है आपके कमेंट से। ठीक है, आपका कमेंट कैसे आया, आप ज्यादा बच्चा के पास पहुंचा रहे हैं, ज्यादा बच्चा पढ़ पा रहा है तो ज्यादा बच्चा कमेंट कर पाएगा, तो उससे एक टीचर मोटिवेट होता है। अगर आपको कोई चीज जैसे पानी फ्री में मिलता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, समझे, और वही पानी जब बोतल में आने लगता है तब फिर उसका वैल्यू लोग समझ जाता है कि हाँ एक्चुअली में पानी का वैल्यू है। ठीक है, तो वही बात है कि आपको फ्री में जो कंटेंट मिल रहा है, पेड में भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, बात बुझाया, जो आप खरीदेंगे ना इतना के पेड कोर्स, इतना के पेड कोर्स, उसमें भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बच्चा के पास में आपको शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़े, और कमेंट जरूर करना है ताकि आपका फीडबैक जो है एक टीचर को मोटिवेट करता है। ठीक है, ताकि कल फिर उठ करके वो टीचर फिर आपके लिए काम करे, फिर आपके लिए काम करे, बात बुझा, और फिर आपका रिजल्ट बेहतर होगा तो और ज्यादा आपके टीचर के अंदर मोटिवेशन आता है, समझे बात। तो वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी आप बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला आपका लेक्चर आएगा। हम वादा करते हैं आपसे कि बायोलॉजी का जितना टॉपिक है, ठीक है, इसको एक एक करके और बिल्कुल आसान भाषा में और लास्ट में PYQ भी ऐड करके एकदम फ्री में आपको YouTube चैनल पे हम देंगे। लेकिन आपको भी ये वादा करना होगा कि आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बच्चा के पास में फैलाने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत। हेलो।